સાથે જ આગળ વધીએ અને હવે આપની કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે जिंदल स्टेनलेसના सीईओ तरुण कुमार खुलबे। तरुण सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका शो पर। और सर, सबसे पहले ओवरऑल एक शुरुआत करना चाहेंगे। अभी जो इवेंट मार्केट के लिए ओवरऑल सबके लिए है वो एडिशनल 25% टैरिफ को लेकर कैसे सर ये अनसर्टिनिटी अभी बिटवीन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स जो चल रही है और वो इसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ जानना चाहेंगे अर्निंग्स के फ्रंट पर एक्सपोर्ट जो है वो कितना यूएस से मार्केट से है। ओके, थैंक्स चांदनी। पहले तो धन्यवाद आपको यहाँ बुलाने के लिए। जो कल यूएस ने अनाउंस किया है 25% ड्यूटी को, जिसको लेकर के आप चर्चा कर रही हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर क्लियर करना चाहूंगा कि जहां तक ड्यूटी स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम की बात है, उसके ऊपर थोड़ा सा यूएसए का नजरिया पहले से ही डिफरेंट रहा है। और आपको थोड़ा सा बताता हूं कि सबसे पहले 2018 में ऑलरेडी 25% की ड्यूटी जो भी प्रोडक्ट हम यूएसए में बेचते हैं उसके ऊपर अंडर सेक्शन 232 उन्होंने लगाई थी। और इस ड्यूटी को जो है पिछले महीने में बढ़ा करके 50% उन्होंने ऑलरेडी कर दिया। अब जो एक डिफरेंस है वो ये है कि 2018 में जब ड्यूटी लगाई गई थी तो कई स्टेनलेस स्टील बनाने वाले देश, अब मैं स्टेनलेस स्टील की ही बात करूंगा क्योंकि मैं स्टेनलेस स्टील कंपनी की और इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, उसमें देश जैसे ईयू है, साउथ कोरिया, ब्राजील और ऐसे कुछ देशों को एग्जेम्पशन उस ड्यूटी से मिल गया था। लेकिन ट्रम्प साहब के इस कार्यकाल में इन्होंने अब जो ड्यूटी को बढ़ा के 50% कर दिया है, जो कि स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर है, स्टेनलेस स्टील के ऊपर भी, उसमें किसी भी देश को अभी कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिला है। तो बल्कि मैं ये कहूंगा कि स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के हिसाब से इस समय हम सब सारे देशों को बराबरी पे है। तो इनफैक्ट इसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, जो कि उनके पहले कार्यकाल में या पिछले महीने तक हम थोड़े से और डिसएडवांटेज पोजीशन पे थे। ये तो रही ड्यूटी की बात, जहां तक स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री की बात है। जहां तक सवाल है हमारी कंपनी का और इसकी निर्भरता का एक्सपोर्ट के ऊपर, मैं ये कहूंगा हम यूएसए को एक महत्वपूर्ण मार्केट मानते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट मार्केट है, हम इसको हमेशा से इंपॉर्टेंट देते हैं। बट एज अ कंपनी हम कभी भी ना तो एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहे हैं और ना ही यूएसए मार्केट के ऊपर अकेले। हमारा फोकस हमेशा से डोमेस्टिक मार्केट रहा है। और अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर भी हमारा जो शेयर था वो एक्सपोर्ट का मुश्किल से 9-10% के करीबी था। और अभी भी हम टोटली डोमेस्टिक मार्केट हमारा अच्छा कर रहा है, डोमेस्टिक मार्केट डिमांड अच्छी है और हम क्वाइट फोकस्ड हैं और हम बैलेंस क्वांटिटी को ही यूएसए के लिए करते हैं। तो अभी हम यूएसए मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए मार्केट का एक और एस्पेक्ट हमें समझना पड़ेगा फॉर स्टेनलेस स्टील कि वो नेट इंपोर्टर हैं। उनकी अभी कैपेसिटीज पूरी उनके पास नहीं है और मुझे लगता है थोड़ा सा समय भी लगेगा वहां पे इवन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए। तो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस मार्केट को, और तब तक वी आर वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि हमने जो भी अपनी गाइडेंस दे रखी हैं, ग्रोथ के जो प्रोजेक्शन दे रखे हैं अपनी कंपनी के, वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ में और बाकी जो हमारा मार्केट है उसके साथ में हम उनको पूरा डिलीवर करेंगे। जी डेफिनेटली तरुण सर, काफ़ी ये अपने जो यहाँ से डिटेल शेयर की वो भी ज़रूरी था यहाँ से समझने के लिए, क्योंकि अभी वही एक मार्केट में एक थोड़ा अनसर्टेनिटी और एक टेंशन दिख रहे हैं। बट इसके ऊपर आपके व्यूज़ आपने शेयर किए और डिटेल्स भी बताई। बट एक्सपोर्ट के फ्रंट पर एक्सपोर्ट मिक्स की बात करें तरुण सर, तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ से थोड़े कम होते, तो कुछ इंप्रूवमेंट फ्रॉम दिस लेवल आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि Q1 FY24 जैसे एक्सपोर्ट्स हमने देखा वर 17%, तो ये कैसे देखेंगे इंप्रूवमेंट यहाँ पे एक्सपोर्ट मिक्स के फ्रंट पर? Q1 FY24 चांदनी बहुत पुराना नंबर है, क्योंकि ये मार्केट डायनामिक्स इतनी तेजी से बदल रही है, ग्लोबल मार्केट सिचुएशन इतनी तेजी से बदल रहे हैं, डिमांड सप्लाई सिचुएशन काफी बदलती रहती है। तो अगर आप पिछले 1-1.5 साल से देखेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट शेयर जो है टोटल सेल्स का 9-10% के करीबी रहा है। यहाँ से आगे भी जैसा मैंने कहा, हम एक्सपोर्ट को महत्वपूर्ण समझते हैं, एक्सपोर्ट को इंपॉर्टेंस भी देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डिपेंडेंस हम नहीं रखते। हमारा फोकस टोटली डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर ही है। एक्सपोर्ट मार्केट को हम कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहे हैं, करते रहेंगे। एंड लेकिन एज आई सेड कि हम उसको बैलेंसिंग नंबर के ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि हमारा लकीली हमारे देश में जो इस समय डिमांड है और जो रिक्वायरमेंट्स हम आगे देख रहे हैं, जो ग्रोथ भी देख रहे हैं,
वो सब देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा उसके ऊपर नहीं रहेगी, एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम उसको वॉच करते रहेंगे और जैसे भी अपॉर्चुनिटीज दिखेगी हम अपना बैलेंसिंग बिटवीन द डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट करते रहेंगे। फेयर इनफ सर। सर आगे जानेंगे यहाँ से वॉल्यूम्स को लेकर एक आउटलुक कैसे फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 आप क्या शेयर करना चाहेंगे फॉर वॉल्यूम्स? ओके, तो चांदनी, हमने फाइनेंशियल 26 में अपना वॉल्यूम ग्रोथ 9 to 10% का दिया हुआ है और मुझे अभी भी भरोसा है। और जो हमने क्वार्टर 1 में करीब 8% की ग्रोथ डिलीवर करी है, तो मुझे जो भी हमने गाइडेंस दी है हम उसको स्टिक करते हैं और 9 to 10% की वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर अपने आप को हम अभी मेंटेन कर रहे हैं। ओके, 9 to 10% का एक ग्रोथ। और प्राइजेस सर यहाँ से कैसे डिफरेंट देख रहे हैं अभी और वर्सेस अगर Q1 FY26 एवरेज की अगर बात करें तो वो आप क्या शेयर करना चाहेंगे? चांदनी, प्राइजेस स्टेनलेस स्टील में हम उसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखते हैं। हमारे प्राइजेस जो रॉ मटेरियल में मूवमेंट्स होते हैं उससे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। रॉ मटेरियल ऊपर नीचे जाने से प्राइसेस हमारे ज्यादा ऊपर नीचे जाने का इम्पैक्ट होता है। बट जहां तक सवाल है Q1 और अभी की, तो अभी रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो प्राइसिंग भी हमारी उसी हिसाब से उसी को लिंक करती हुई उसी डायरेक्शन में चल रही है। ओके, करेक्ट सर। और सर आगे बात करें यहाँ से, व्हाट अबाउट JUSL, ये यहाँ से कैसे रह सकता है टू दिस ईयर? जो था 200 करोड़ पर क्वार्टर रन रेट की अगर बात करें तो इसके ऊपर कैसे JUSL के ऊपर एक शेयर करना चाहेंगे, क्या डिटेल्स रहेगी? तो JUSL, सबसे पहले तो मैं ये आपको और आपके दर्शकों के लिए क्लियर करूं कि हमारी JSL की 100% सब्सिडरी है। और बेसिकली JUSL एक एसेंशियली जॉब वर्क मॉडल के ऊपर काम करती है। और चूंकि जॉब वर्क मॉडल के ऊपर काम करती है और हमने जो अपनी वॉल्यूम ग्रोथ आपको प्रोजेक्ट की हुई है और उसमें इंक्रीज जिस तरीके से प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए JUSL को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो नंबर्स आप गेस कर रही हैं, आई थिंक उसी डायरेक्शन में मूवमेंट्स रहनी चाहिए। ओके, यहाँ से तरुण से कपल ऑफ पॉइंट्स लास्टली जानना चाहूँगी। एक तो ये यहाँ से देखने जाए एबिटा पर टन, तो व्हाट डज इट मीन इन टर्म्स ऑफ एबिटा पर टन फॉर फिनेंशियल ईयर 26? क्योंकि अगर देखें कैलकुलेटेड Q1 FY26 एबिटा पर टन इन 20,930 पर टन रुपीज़, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो हमने जब पिछले Q4 का जब उसके बाद जब कॉल किया था, तब FY26 के लिए जो गाइडेंस दी थी एबिटा पर टन की, वो 19 से 21,000 ऑन कंसोल बेसिस दी थी। और इस एबिटा पर टन की जो हमने गाइडेंस प्रोवाइड की है फॉर FY26 के लिए, इसको भी हम मेंटेन कर रहे हैं। ओके, एंड लास्टली तरुण सर, कैपेक्स स्पेंड इन Q1 FY26 क्या रहेगा और यहाँ से टारगेटेड डेट कितना है FY25 कैपेक्स स्पेंड? ओके, सो हमारा जो टारगेटेड डेट है जो हमने दिया हुआ है, अपना गाइडेंस नेट डेट की गाइडेंस दी हुई है, वो दी हुई है 3,500 to 3,700 CR, जो कि हमारा Q4 के एंड में FY25 के करीब 4,000 करोड़ के आसपास था। तो इस गाइडेंस को हम मेंटेन कर रहे हैं। इस एंड ऑफ दिस क्वार्टर 1 ये नंबर 3,869 का है। नाउ जहां तक सवाल उठता है केपेक्स का, केपेक्स के ऊपर हमने एनुअल गाइडेंस दी है करीब 2,700 करोड़ 2,700 CR की। और जो हमारा क्वार्टर 1 है, इसमें हमने ऑलरेडी 665 करोड़ का कैपेक्स किया है। जी, तरुण सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।